माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। आज हम अपना लास्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिवाइडेड रहती है। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स, जिसमें आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर्स होते हैं। इनर चैम्बर के अंदर ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। थर्ड पार्ट जो हमने देखा था उसका था माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। क्रिस्टीज जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनकी शेप जो होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन की रेट या माइटोकॉन्ड्रीज की कैपेसिटी क्या है, वो क्रिस्टी की संख्या और साइज पर डिपेंड करती है। फोर्थ पार्ट इसका है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी पर डिफरेंट टाइप के विशिष्ट स्पेशल प्रकार के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें F1 ग्रैन्यूल या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्योंकि इनकी खोज फर्नांडिस मॉरेन ने करी थी, इसीलिए इनको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं इनके: पॉलीहेड्रल हेड, स्टॉक एंड बेस। हेड जो होता है इसका डायमीटर 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। इस हेड पार्ट में ATPase एंजाइम उपस्थित होता है। जो स्टॉक होता है इसकी लेंथ 50 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसमें F5 और F6 प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। F5 प्रोटीन जो होती है उसको हम OSCP, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फेरिंग प्रोटीन, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फेरिंग प्रोटीन भी कहते हैं। बेस पार्ट जो होता है इसका क्यूबॉइडल होता है, जिसका साइज 400 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। इसे F0 के द्वारा भी डिनोट करते हैं। इसमें प्रोटॉन चैनल उपस्थित होता है। तो यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में ये क्रिस्टी पाई जाती है और इस क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल्स उपस्थित रहते हैं। इसका जो हेड पार्ट होता है उस पर ATPase एंजाइम उपस्थित होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 73% प्रोटीन एंड 27% लिपिड पाई जाती हैं। लिपिड्स में भी 90% फॉस्फोलिपिड, 10% कोलेस्ट्रॉल, कैरोटिनॉइड्स, विटामिन E और दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के रूप में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में DNA, RNA भी पाए जाते हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं की प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण कर लेता है। प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया का 70% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन में 10% और इनर मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन उपस्थित होता है। लिपिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का 30% भाग लिपिड का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन की मात्रा अधिक होती है। DNA जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सर्कुलर 5 माइक्रोन लंबा होता है, कॉइल्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड टाइप का होता है। इसमें रेप्लिकेशन के द्वारा न्यूमरस DNA का निर्माण हो सकता है। ये DNA जो है एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम का कार्य करता है एवं इसका भी न्यूक्लियर DNA के समान रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी बोलते हैं। RNA जो है वो मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। यह RNA राइबोन्यूक्लियोज एंजाइम के प्रति रेजिस्टेंट होता है। एंजाइम्स कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में फूड सब्सटेंसेस के तीनों कंपोनेंट्स क्रेब्स साइकिल के द्वारा एंटर करते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन के दौरान रिलीज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ETS में एंटर करता है। इस प्रोसेस में अनेक एंजाइम और कोएंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। इन एंजाइम्स को लेनिंजर ने टेबुलेट किया है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में देखिए कौन कौन से एंजाइम है, पूरी लिस्ट दे रखी है ये। आप एक एक दो कोई एंजाइम्स के नाम याद रख लेना। मोनोएमीन ऑक्सीडेज, रोटिनॉन इनसेंसिटिव NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, काइनयूरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंड थायोकाइनेज। आउटर मेम्ब्रेन के बाद है आउटर चैम्बर। इसके एंजाइम हैं एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, ATP सिंथेटेज ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्निटिन फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज। इनर चैम्बर के एंजाइम्स कौन कौन से हैं? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, एकोनेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज,
बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स एल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, डेल्टा एमिनो लेवलिन सिंथेटेज, फॉस्फेटिक एसिड साइटिडाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। आयरन, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, ऑर्गन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। वाइटामिन्स, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली विटामिन ई उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली सियालिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ये सियालिक एसिड ग्लाइकोसाइड और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो फर्स्ट है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकेंड एटीपी ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब हम देखते हैं पहला फंक्शन इसका सेल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो रिलीज हाइड्रोजन आयंस हैं वो ईटीएस में एंटर कर जाते हैं। इस चेन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन युक्त ग्रुप जो होते हैं उनकी प्रोटीन्स की एक चेन पाई जाती है जो कि 4 कॉम्प्लेक्सेस के रूप में उपस्थित होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये वे साइट्स हैं जहाँ पर क्रेब्स साइकिल के दौरान जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है? इसको हम नाम देते हैं FPN। देखो अब इसके नाम में ही आएगा सारा कुछ, एन दे रखा है इसलिए इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज उपस्थित होता है। फ्लेवोप्रोटीन FP है तो फ्लेवोप्रोटीन होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका FMN होता है। इसमें नॉन हीम आयरन युक्त प्रोटीन जो होता है वो फ्लेवोप्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये कॉम्प्लेक्स किससे हाइड्रोजन प्राप्त करेगा? NADH से। ये मेम्ब्रेन के M साइड उपस्थित होता है। तो सिंबल इसका क्या हो गया? FPN। कंपोनेंट क्या क्या हो गया इसके? नॉन हीम आयरन हो गया। N का मतलब है नॉन, NH मतलब नॉन हीम और Fe मतलब आयरन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें FMN हो गया। ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस क्या रहेगा इसमें? NADH से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करेगा, FMN को जाएगी, FMN से आयरन पर, आयरन से कोएंजाइम Q पर ट्रांसफर हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया FPS। S का मतलब हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। FP का मतलब अगेन फ्लेवोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर FAD हो जाएगा। इसमें भी नॉन हीम आयरन युक्त प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये किससे प्राप्त करेगा हाइड्रोजन? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से। तो कंपोनेंट इसके कौन कौन से हो गए? प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया FAD, सेकंड हो गया नॉन हीम आयरन, सीक्वेंस क्या हो गया इसमें? सक्सिनेट, FAD पर आएगा आयरन, देन कोएंजाइम Q। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या हो गया? साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 के बीच में होगा। साइटोक्रोम B से नॉन हीम आयरन प्रोटीन जो होंगे वो जुड़े हुए रहते हैं। साइटोक्रोम B लिपिड की बाइलेयर के बीच में उपस्थित होता है और साइटोक्रोम C जो होता है वो मेम्ब्रेन के C साइड उपस्थित होता है। तो सिंबल हो गया इसका साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। कॉम्पोनेंट साइटोक्रोम B के साथ नॉन हीम आयरन होगा। साइटोक्रोम C1, सीक्वेंस क्या हो गया ट्रांसपोर्ट का? कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, आयरन एंड साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 4 क्या हो गया? साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 का बना होता है। यह कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के C साइड उपस्थित होता है। इसके सिंबल हो गया साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3। कंपोनेंट क्या क्या हो गए? साइटोक्रोम A1 जो होगा वो कॉपर 1 के साथ एंड A3 जो होगा वो कॉपर 2 के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सीक्वेंस क्या रहेगा यहाँ पर? साइटोक्रोम C से जाएगा Cu1, देन साइटोक्रोम A1, Cu2, A3, देन O2। कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन क्या होते हैं? ये फर्स्ट तथा सेकंड कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। और साइटोक्रोम C क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कुछ एक कपलिंग हाइपोथेसिस दी गई हैं। वो क्या क्या हाइपोथेसिस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।